नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं नए नए प्रोजेक्ट्स की, जो कि सारी रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो नोएडा के हो, गुड़गांव के हो, सोनीपत के हो, दिल्ली के हो, गोवा का हो, दुबई के हो, तो जितने भी डेवलपर अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं तो हम बताते रहते हैं आपको कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पर हैं और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा और आने वाले टाइम में क्या इसमें अप्रिसिएशन के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियो के माध्यम से कवर करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो पेज को कर लीजिए फॉलो, ताकि आप जान सकें जो आपके नज़दीकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट है और कितने की इन्वेस्टमेंट है और क्या इसमें फ्यूचर के चांसेस हैं अप्रिसिएशन के। दोस्तों, मैं आपका जसवीर सिंह, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फिर से एक वीडियो कवर कर रहा हूं, और ये कवर मैं कर रहा हूं गोवा की, क्योंकि गोवा कहा जाता है कि जब भी हमारे जहन में नाम आता है तो इंडियन जो भी हैं एक बार गोवा विजिट जरूर करना चाहते हैं। सो दैट कि किस लिए, वो इसलिए कि उनकी जो नाइट लाइफ वहाँ की है, जो वहाँ के सी फूड्स हैं और जो वहाँ के बीचेस हैं, उनको देखने की इच्छा सबकी रहती है। तो इसीलिए आज मैं गोवा की ऐसी ही वीडियो कवर कर रहा हूं, और बहुत ही रिनाउंड डेवलपर यहां पर जो अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आए हैं और वो लॉन्च कर रहे हैं, और जो प्लॉट्स लॉन्च कर रहे हैं वहां पर, तो बहुत ही बेहतरीन ये जगह है, बहुत ही बेहतरीन ये प्लेस है और बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। नाउ दोस्तों, महाराष्ट्र में नाम है द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का। तो लोधा ग्रुप आप लोगों के लिए लाए हैं प्लॉट में निवेश, वो भी बहुत ही बढ़िया लोकेशन जो रहने वाली है गोवा की बिचौलिम में। नाउ बिचौलिम, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बिचौलिम इस जगह पर आप कैसे पहुंचे या कैसे जान सके कि यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट है और कैसे इस लोकेशन को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप दिल्ली से अगर आप जाते हैं या गुड़गांव से जाते हैं तो आप उतरते थे पहले डैबोलिम एयरपोर्ट पर, तो लेकिन क्योंकि अब डैबोलिम एयरपोर्ट बंद होने वाला है बिकॉज ये आर्मी की लैंड थी, तो अब दूसरा नया एयरपोर्ट जो बन के तैयार हुआ है और जो ऑपरेशनल हो चुका है वो है मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट यानी कि मनोहर पारिकर एयरपोर्ट, जो कि ऑपरेशनल हो चुका है और ये नॉर्थ गोवा में पड़ता है। वहाँ से अगर आप जाएंगे इस लोकेशन की तरफ तो तकरीबन आपको 45 मिनट का ये डिस्टेंस रहेगा, जहाँ पर आपको एरो सिटी से जाते हुए NH66 पर आप जाएंगे और वहाँ से पात्रा देवी चेक पोस्ट आता है। पात्रा देवी चेक पोस्ट के आगे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 30 मिनट का ये डिस्टेंस रह जाएगा, जो बिचौली में जाके सीधा कनेक्ट होता है नॉर्थ गोवा में। तो वहाँ पर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आप लोगों के लिए प्लॉट्स लेके आए हैं, और प्लॉट में इन्वेस्टमेंट क्यों बेहतर मानी जाती है, इतिहास गवा रहा है। हमारे भी जो बुजुर्ग हुए पहले जो इन्वेस्टमेंट वो करते थे ज़्यादातर प्लॉट्स में ही करते थे, क्योंकि उन्हें पता था आने वाले टाइम में प्लॉट्स में, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पर पृथ्वी में सिर्फ 30% ही लैंड है, तो उसी 30% में हम लोगों को गुजारा करना है, तो इसीलिए वो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते थे आने वाले टाइम के लिए, तो क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों, लोधा ग्रुप जो ये लॉन्च कर रहे हैं 130 एकड़ के लैंड पार्सल में तकरीबन 1200 से 1300 प्लॉट ये लॉन्च कर रहे हैं, जो कि इन्होंने पार्ट में डिवाइड किया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब फेज़ 1, फेज़ 2 तो ऑलमोस्ट उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया है, लेकिन अब फेज़ 3 में कुछ नए लॉन्चेस किए गए हैं। तो वो लॉन्चेस जो रहेंगे मैं आप बता देता हूँ। 1248 स्क्वायर फीट जो इसका साइज़ रहेगा, सबसे मिनिमम साइज़ जो रहेगा, और मात्र 62 लाख रुपए में आपको ऑल इंक्लूसिव ये दे रहे हैं ना। इससे बड़े प्लॉट पे अगर आप जाते हैं तो 1539 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट रहेगा, जो तकरीबन आपको 76 लाख के अराउंड ये आपको पड़ेगा। तीसरा जो आप प्लॉट साइज में, अगर इससे भी बड़े साइज में अगर आप जाते हैं तो 1851 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट साइज रहेगा, और 92 लाख रुपीस में आपको ऑल इंक्लूसिव यहाँ पर मिल जाता है ना। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इसमें पेमेंट कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पहले बात कर लेते हैं गोवा की कि आखिर गोवा में ही क्यों, वाई गोवा, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन गोवा, कि आखिर गोवा में ऐसा क्या है कि वहाँ पर एप्रिसिएशन के चांसेस, आज गोवा एक फेमस प्लेस बन रहा है डेवलपर का, वो DLF हो गया, अभिनंदन लोधा हो गया, वाटिका सिटी, बहुत बड़े बड़े डेवलपर यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज गोवा का जो सेमेट्री है, गोवा की जो जोग्राफिकल इमेज है वो ऐसी है कि वहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है ज़्यादा डेवलपर को ज़्यादा लैंड नहीं दे रही है, बहुत ही कम लैंड पार्सल पर इनको अलाउ किया गया है बनाने के लिए।
क्योंकि वो वहाँ की लस्ट ग्रीनरी को छेड़ना नहीं चाहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। तो क्योंकि वहाँ के सी व्यू फेसिस हैं तो वो भी उनको भी छेड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए कुछ ही पार्ट्स डेवलपर को गोवा सरकार यहाँ की दे रही है। और उसी में से एक पार्ट जो अभिनंदन लोधा ने लॉन्च किया है वो है बिचौलिम में, नॉर्थ गोवा में। दोस्तों, गोवा के जहर में क्यों नाम आता है हमारा, जब हम घूमने के पर्पज से देखते हैं तो गोवा एक टूरिस्ट प्लेस ऐसा कहा जाता है कि लास्ट ईयर की जो मैं डाटा उठा के देखूं तो तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने वहां पर विजिट की है। वो अपने फैमिली के साथ हो, वो अपने दोस्तों के साथ हो, तो वहां के नाइट लाइफ एंजॉय की है, वहां के सी फूड्स, वहां के बीचेस, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो बहुत ही अपनी हॉलीडे वैकेशन पे वो लोग वहां गए हैं ना। दिन भर में अगर आप देखें तो तकरीबन दिल्ली से ही 19 फ्लाइट्स वहां पर डेली अप डाउन करती हैं, उतरती हैं। और वहाँ की जो ROI है क्यों बेटर मानी जाती है, क्योंकि बिकॉज अभी फिलहाल दिल्ली इंडिया में केवल गोवा ही एक ऐसा है जो एक हाई कैपिटा इनकम भी जनरेट करता है, और एक क्योंकि वो GDP में कंट्रीब्यूट भी करता है, तकरीबन 8 से 10% पे वो GDP में इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट भी करता है। तो क्योंकि टूरिस्ट प्लेस माना जाता है बहुत, इसीलिए वहाँ पर एक हाई रेंटल इनकम भी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ पोर्तुगल लॉ वहाँ पर जो अभी भी लगा हुआ है। वहाँ पर अगर आप देखें तो ज़्यादा वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है आपको डायरेक्ट किसी भी प्रॉपर्टी के लेने के लिए। नाउ बात करते हैं अभिनंदन लोधा के इस ग्रुप के बारे में, जहां पर इन्होंने 130 एकड़ का ये लैंड पार्सल में लॉन्च किया है। तो 1248 का, जैसे मैंने बताया था, सबसे छोटा साइज इसमें रहेगा और 1851 का इसमें साइज रहेगा। द बेस्ट थिंग इज इसमें आपको पेमेंट कैसे करनी है। नाउ दोस्तों, अगर आप इसमें देख रहे हैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबसे छोटा प्लॉट साइज जो है 62 लाख रुपीज अराउंड पड़ता है, जो 1248 स्क्वायर फीट का है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज़ की EOI आप सबमिट कर सकते हैं। आप इसमें, क्योंकि ये फेज 3 है, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 ऑलमोस्ट यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुका है, और अब फेज 3 जो अभिनंदन लोधा ने ग्रुप में लॉन्च किए हैं उसमें आप 45,000 रुपीज़ से आपको यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पेमेंट की जो आपको देनी है। तो नेक्स्ट पेमेंट जो आपकी जाएगी वो विद इन 45 डेज जाएगी, और देन उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट जो जाएगी 10% वो आपको 90 डेज जाएगी, यानी कि 10% करके आपको तकरीबन 1.5 से 2 साल का यहाँ पर समय भी मिलता है जो आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नाउ लोन की बात करते हैं कि अगर आप लोन की फैसिलिटी भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 70% तक आपको लोन भी अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, ROI की बात करते हैं कि आखिर गोवा में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गोवा में क्या इसमें ROI मिलेगी। अमूमन आप तौर पर देखा गया है दिल्ली में जो रेजिडेंशियल ROI है 3.5 से 4% के आसपास चली जाती है, लेकिन बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हाई कैपिटा इनकम यहाँ पर गोवा जनरेट करता है, तो उसकी वजह से यहाँ की जो ROI है तकरीबन 10 से 12% की आपकी चली जाती है। सपोज कीजिए कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और इसको अगर आप Airbnb पे चढ़ाते हैं तो वहां पर 1 लाख रुपए मंथली रेंटल भी आपको मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वहां का जो डाटा है वो कहता है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हाई कैपिटा इनकम है और हाई ROI वहां से जनरेट होती है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरा हाईलाइटेड नंबर आप देख रहे हैं 9599607392, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अपनी बुकिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।